आज गई तो थी अर्जुन को स्कूल से लेने, लेकिन देखिए तीन तीन चीजें साथ लेकर आई। राम राम जी सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोपहर को मेरे पास टिड्डी का फोन आया कि चल अर्जुन को स्कूल से लेने चलते हैं। और अर्जुन को स्कूल से लेने के बाद कुछ शॉपिंग के लिए भी चलेंगे, क्योंकि अर्जुन का बर्थडे आ रहा है। फिर हम स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंच के देखते हैं तो अर्जुन पहले से ही हमारा वेट कर रहा था, क्योंकि आज लेट हो गए थे इसको लेने के लिए। तो अर्जुन अकेला ही बैठा हुआ था, सारे बच्चे जा चुके थे। फिर आज ही अर्जुन की मैडम ने बोला कि अर्जुन के लिए यूनिफॉर्म ले लीजिए विंटर की। फिर हमने अर्जुन के लिए आज विंटर की यूनिफॉर्म ली, जो बहुत सुंदर थी। साइज वगैरह देखा तो छोटा लगा, फिर बाद में उन्होंने हमें कन्विंस किया और हमने वही साइज ले लिया। फिर अर्जुन ने अपने फ्रेंड से मिलवाया, जो उसकी टीचर का बेटा था। फिर अर्जुन ने अपनी बाइक दिखाई, जिसपे वो रोज झूलता है। उसके बाद अर्जुन को लेके हम निकल गए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, मेरे बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे। फिर हमने बैटरी रिक्शा लिया, उसके बाद हम निकल गए। वहां देखा तो बहुत ही भीड़ और क्राउड लगा हुआ था, क्योंकि उस टाइम सारे बच्चों की स्कूलों की छुट्टी हो रही थी। फिर इस भीड़ और ट्रैफिक को पार करते हुए फाइनली हम मॉल तक पहुंच गए, जहां हमें जाना था। हम मैक्स गए थे। मैक्स में जाने के बाद हम वो सारा सामान सर्च किया जो हमें आज चाहिए था। सबसे पहले हमने अपने बैग जमा किए और अर्जुन ने अपनी गाड़ी संभाली। और फिर मैंने अर्जुन को इस गाड़ी में झूला झुलाया, जिससे झूल के उसे बहुत मजा आया। फिर मैंने अर्जुन को इस गाड़ी में सारा मॉल घुमाया, जब तक और टिड्डी ने जब तक सब कुछ सर्च कर लिया कि उसे क्या क्या चाहिए। फिर टिड्डी ने बिस्किट दिखाए, जो हमने फाइनल किए बच्चों के लिए। और बाकी मैंने तो कुछ खास शॉपिंग नहीं की, क्योंकि सारा सामान पहले से ही घर पे। इसके बाद मैंने ये फ्रूटी का डब्बा उठाया, जो मैंने बर्थडे के लिए फाइनल किया बच्चों के लिए। उसके बाद अर्जुन के लिए स्पेक्स लिए, और अवनी के लिए मैंने एक क्यूट सा चश्मा देखा और कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमने अर्जुन के लिए फाइनल ये चश्मा किया, जो वो बर्थडे पे पहनेगा। मैंने ये पेरी पेरी मसाला लिया, जो मैं पकौड़ों के साथ ट्राई करूंगी। उसके बाद हमने फाइनल बिल करा, क्योंकि सारी शॉपिंग हो चुकी थी अर्जुन के बर्थडे की भी, मेरी। फिर लास्ट में मैंने ये बॉडी लोशन लिया, जो बाय वन गेट वन फ्री था। और ये कोकोनट वाली टॉफियां ली, जो हम पहले बादाम के शेप में खाया करते थे। फिर उसके बाद हम फाइनली बैटरी रिक्शा करके घर के लिए निकल गए, क्योंकि बच्चों का आने का भी टाइम हो चुका था। फिर रास्ते में हमें एक आंटी मिली, जो टिड्डी को जानती थी। हमने उन्हें भी लिफ्ट दी घर तक, वो हमारे घर के पास ही रहती थी। आंटी को हमने रास्ते में उतार दिया उनके घर के पास। उसके बाद दुकान से मैंने ये लस्सी ली, क्योंकि लस्सी पीने का बहुत मन कर रहा था आज। लस्सी लेने के बाद मैंने अर्जुन के लिए नटखट लिया। और ये देखिए अर्जुन मेरी सामान उठाने में हेल्प करा रहा है। फाइनली हम घर तक पहुंचे। टिड्डी ने ताला खोला और मैंने सामान सारा घर में पहुंचाया। कितना भी बाहर जाओ, लेकिन चैन तो घर आके मिलता है। देखिए राम राम कर रहा है अर्जुन आपको। उसके बाद मैंने फाइनली खाने की तैयारी की। फटाफट से मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाई। टिड्डी ने सब्जी काटने में मेरी हेल्प करा दी थी। हम दोनों बहनों को जब भी कुछ खाने के लिए समझ नहीं आता, हम तो सारी सब्जियां डाल के चटपटे से चावल बना देते हैं, जो हम दोनों को बहुत ही पसंद है। जब तक मैंने चावल चढ़ाए, इतने में गेट पे आवाज आई, मेरे बच्चे प्यारे प्यारे आ चुके हैं स्कूल से। और ये देखिए प्यारा भाई अपना बैग भी उठा रहा है और अपनी बहन का बैग भी उठा रहा है। इसके बाद मैंने टिड्डी के बोलने से एक आलू भी काट के डाला। उसने कहा मुझे आलू खाना है। मैंने कहा तू खाएगी तो हम भी तो जरूर खाएंगे। फिर अपनी प्यारी बेटी को पानी पिलाया और गरम गरम खाना लगाया। खाना बनते ही सारे बच्चे फ्रेश होकर नीचे आ चुके थे। सबको खाना दिया और फिर मैंने खाना खाना शुरू किया। खाना इतना टेस्टी बना था गाइस। मैंने शुरू तो चम्मच से किया था, लेकिन खाना खाने का असली मजा तो हाथ से ही है। फिर खाना खिला के बच्चों को मैंने ट्यूशन छोड़ा, और आते वक्त मैंने लिए फ्रेश फ्रेश पपीते। राधे राधे सभी को।